ओ आज ऋग्वेद प्रथम मंडल चौथे सूक्त और 9वें मंत्र की चर्चा हम करेंगे। इंद्र शब्द से इस मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। तम त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो धनानामिंद्र सातये। हे शतक्रतो, असंख्यात वस्तुओं में विज्ञान रखने वाले इंद्र, परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर, हम लोग धनानाम पूर्ण विद्या और राज्य को सिद्ध करने वाले पदार्थों का सातये सुख भोग व अच्छे प्रकार सेवन करने के लिए वाजेषु युद्ध आदि व्यवहारों में वाजिनम विजय कराने वाले और तम उक्त गुणयुक्त त्वा आपको ही वाजयामः नित्य प्रति जानने और जनाने का प्रयत्न करते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेंद्रिय व विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन व युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। क्या सीखा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, पिछले मंत्र के से लिंक्ड है। क्या समझ में आया इसमें? एक लाइन में आंसर दो। नहीं आया समझ? इसमें यह कहा गया है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय को छोड़कर दुष्टों के साथ युद्ध करेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। आप समझ रहे हो? क्या अर्थ निकलता है इसका? जो सर्वशक्तिमान, जैसे कोई भी जैसे ज्ञानी है और वो दुश्मनों के साथ होकर के धर्म के खिलाफ युद्ध करेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। देखो, अच्छे आदमी कई तरह के हो सकते हैं। एक अच्छा आदमी ऐसा भी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, जो अंदर भीतर से अच्छा है लेकिन ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है, ना उसकी उपासना करनी जानता है। वह लड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है और जो अगर ईश्वर को समझता है, योग आदि करता है, प्राणायाम करता है, ईश्वर की संध्या करता है, तो अच्छा आदमी तो होगा ही। सिंपल सी बात है, उसके दोष खत्म होंगे ही होंगे। जो ईश्वर को सही स्वरूप में जानता है उसके साथ तो ये पक्का है कि वो अच्छा आदमी बनेगा ही बनेगा। आज नहीं है, कोशिश करेगा लेकिन बन जाएगा। लेकिन जो अच्छा आदमी है वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, ईश्वर की तरीके से उपासना नहीं करता, तो पूरे चांसेस हैं कि वो गलती करेगा और गलती करने के बाद वह भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, ध्यान से समझना इसे। कोई ईश्वर कैसा है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। सर्वव्यापक है, सब जगह है। कोई व्यक्ति एक शरीर में रहते हुए सर्वव्यापक हो सकता है। शरीर का मतलब क्या है? बंधन, बंध गया है ना। शरीर से बाहर निकलेगा तभी सर्वव्यापक होगा। इसका मतलब क्या है? उसका कोई आकार नहीं होना चाहिए, वो निराकार होगा। ठीक है। तीसरा, वो कल्पना नहीं होना चाहिए। कल्पना का मतलब हम ऐसे ही नहीं है किसी को मान के बैठे हैं। ठीक है। उसका अस्तित्व होना चाहिए। क्या प्रमाण है ईश्वर के अस्तित्व का? ये सारा जगत ही उसका प्रमाण है। कोई बना के दिखाओ बादल, कोई बना के दिखाओ सूर्य, कोई बना के दिखाओ चंद्रमा, कोई बना के दिखाओ इस सारी व्यवस्था को। बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था नहीं हो सकती, है ना। आपका शरीर है, आप सांस लेते हो, सांस एक तरीके से काम करती है, हर चीज अपनी जगह पे है। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, दिल जो है वो पैरों में नहीं है, घुटनों में नहीं है, वो इधर ही है। हर किसी का इधर ही है। हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो बिना एडमिनिस्ट्रेटर के सिस्टम कैसे बन जाएगा? तो ये प्रमाण है ईश्वर का। ठीक है। वह सत्य, वेद साफ साफ कहते हैं वह सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप का मतलब वह सत्य है और वह चाहता है कि आप लोग भी सत्य को धारण करें, यानी आप सच्चे बने, पवित्रता को धारण करें। ठीक। जिस किसी को मनुष्य पूजता है जिसमें ये सारे गुण नहीं होते, वो नास्तिक है। क्लियर नास्तिक है, वह आस्तिक नहीं है। वह चाहे कहता है मैं इधर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मस्जिद जाता हूं, मैं फलाना जाता हूं, ढिमाका जाता हूं, मैं इसको ईश्वर मानता हूं, लेकिन अगर उसके अंदर ईश्वर के ये गुण घटित नहीं होते हैं तो वो नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? क्योंकि जिसमें ईश्वर के गुण घटित हो रहे हैं उनको ना मान के वह उनको मान रहा है जिनके अंदर ईश्वर के गुण घटित नहीं हो रहे हैं। जो जन्म लेने वाला है, मरण लेकर होने वाला है, क्या वो नित्य हो सकता है? क्या वह मुक्त हो सकता है?
अगर वो शरीर में आएगा तो उसको सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं लगेगी? जो नियम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं क्या उसके लिए काम नहीं करेंगे? सोचो, जो तुम्हारे लिए नियम काम कर रहे हैं उसके लिए काम नहीं करेंगे? पूरी तरह से काम करेंगे। जैसे आप सुख दुख भोगते हो, आपसे गलतियां हो जाती हैं, क्या उससे नहीं होंगी? हैं? अगर वो एक जगह बंधा हुआ है, क्या उसको पृथ्वी के दूसरे कोने का ज्ञान हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या कण कण का ज्ञान हो सकता है उसे एक शरीर के अंदर बंधे हुए रहते हुए? हो सकता है? अच्छा, एक सीधी सी बात है, जो पहले नहीं हुआ ना वो आज भी नहीं हो सकता, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। कोई कहे कि बांझ औरत के बच्चा हो गया, क्या ये सृष्टि क्रम के अनुकूल है, विरुद्ध है? अगर उसके यहां बच्चा हो जाता तो बांझ क्यों कहलाती? बांझ है इसलिए तो उसका बच्चा नहीं है कि नहीं? सूरज रहते अंधेरा हो गया, वही नहीं है। ग्रहण में भी सूर्य कहाँ होता है? उसके आगे तो ग्रह आ जाता है ना, चंद्रमा आ जाता है, सूर्य तो नहीं है। सूर्य चमक रहा है फिर भी अंधेरा है, ऐसे संभव है? गधी के ऊपर बैठ के अरब से लेकर यहां पर आ जाए, पूरी दुनिया का चक्कर काट ले, संभव है? नहीं। तो जो चीजें सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं वो कभी भी माना नहीं जा सकता उनको। कोई आज कहे कि पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, दुनिया के किसी भी पानी में पकड़ लेना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है। कोई ये कहे कि नहीं हमने तो कुछ और बना दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। सृष्टि क्रम के कभी ऐसा होता है इंसान के से बच्चा बंदर निकल गया या बंदर से इंसान निकल गया? हर चीज की व्यवस्था है ना, पाखंडवाद है। जहां पर भी चमत्कार आ गया ना दोस्त, इसको बात को दिमाग में बैठा लो, जहां पर भी चमत्कार घुस गया वहां पर धर्म खत्म हो गया। वहां धर्म नहीं है, वहां सत्य नहीं है। धर्म सत्य यही बोलता है कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, और अगर कार्य है तो कारण जरूर होगा। आप अगर यहाँ पर आज बैठे हो, यहाँ जॉब कर रहे हो, तो कारण यह है कि आप यहाँ पर एम्प्लॉय किए गए थे, है ना? जो एम्प्लॉय ना किए जाते वो कारण ही ना होता तो क्या ये कार्य हो रहा होता? नहीं होता। और कोई कहे कि भाई कार्य तो हो रहा है लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? है ना? तो हर तरीके से अगर हम देखा जाए तो ईश्वर के सही स्वरूप को समझना पहचानना बहुत जरूरी है। और यह कौन देता है इसकी विद्या? पूर्ण विद्या देता है वेद। वेद ही आपको बताएगा ईश्वर कैसा है। क्यों बताएगा? क्योंकि यहां पर ईश्वर ही अपने बारे में बात कर रहा है, या ईश्वर ही अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। फिर भी कोई ना माने तो गलती उसकी है। कोई समझो दो आदमी है, एक मजहब वाला है, वो कहता है कि ईश्वर निराकार है, सही बोल रहा है, गलत तो नहीं है। दूसरा कहता है कि ईश्वर निराकार नहीं है। अब दोनों में युद्ध हो जाए तो मजबूरी होगी ईश्वर की उसको जिताना, क्या करे, मजबूरी है, ठीक है। लेकिन ईश्वर की कोशिश यही रहेगी कि जो दूसरा है वह अच्छा व्यक्ति भी हमें समझे, बहुत जाने, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ईश्वर का सही सही ज्ञान होना जरूरी है, तभी व्यक्ति जो है दुष्टों से युद्ध में जीत पाएगा, तभी कुछ कर पाएगा। आप ये देखो, अंग्रेज थे, मुगल थे, हमारे कितने मंदिर तोड़े? क्या हम कमजोर थे? हमसे लड़ाई में जीतना लगभग असंभव था। यहाँ तो सिकंदर भी पिट के गया ढंग से, बहुत मारा है उसको। ये तो इतिहास उल्टा पढ़ाते हैं हमें कि पोरस को बंदी बना लिया था, मारा बहुत था पोरस ने उसको, ठीक है। वो थोड़ा वेद नहीं जानता होगा पोरस, इसलिए उसने उसको जिंदा जाने दिया, नहीं तो उसको ख़त्म करके ही मानता सिकंदर को, क्योंकि दुष्ट शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। आप ये देखो, सब कुछ होने के बावजूद भारत गुलाम हुआ नहीं हुआ? इसीलिए तो गुलाम हुआ क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे ना, राम जी, कृष्ण जी, वे लोग ना ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते थे, वैसी उसकी उपासना करते थे, इसलिए उनका बल भी वैसा ही था, बहुत तगड़ा। उनको जीत पाना लगभग असंभव था। रावण, जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी सेना, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, दो भाइयों ने जाके फिर उसको धराशायी कर दिया। आप समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान था, वे वेदों को अनुसरण करते थे, वेदों के अनुसार चलते थे। हम नहीं चलते तो हम मार खा रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए मनुष्यों को दुष्टों से युद्ध करने के लिए ईश्वर का सहाय चाहिए, और
उसकी उपासना करके, उसका आशीर्वाद लेके, अच्छे काम करता हुआ, जितेंद्रिय होता हुआ यदि वह दुष्टों से युद्ध करेगा तो उसकी विजय निश्चित है, उसको कोई हरा नहीं सकता पूरी पृथ्वी पे। और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी चेष्टा करे कि मैं पूरी पृथ्वी पे एक ही राज्य बनाऊं और एक ही राष्ट्र छोड़ दूं, सारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं मैं मिला दूं, तो ये भी संभव है पूरी तरह से। करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, इसको संभव माने, जितेंद्रिय रहे, पुरुषार्थ करे, ईश्वर की उपासना करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, पूरी तरह से जीतेगा। ईश्वर ने वेद में साफ कहा है, अहम भूमिम आर्याय अददाम, मैंने ये जो भूमि है आर्यों को दी है, आर्यों के लिए बनाई है। यानी मैं चाहता हूं कि आर्य लोग इस पृथ्वी पे शासन करें। आर्य लोग कौन हैं? जो वेद की आज्ञा पे चलने वाले लोग हैं, जो अच्छे आचरण वाले लोग हैं, जो शुद्ध आचरण वाले लोग हैं, जिनके ज्ञान में कमी नहीं है, जो ऐसे अच्छे लोग हैं, जो बलवान लोग हैं, ऐसे आर्य लोगों को, अच्छे लोगों को मैंने ये पृथ्वी दी है। और इसका मतलब ये नहीं है आर्य कहीं से आए हैं, आर्य कोई भी बन सकता है, पृथ्वी के किसी भी कोने में बन सकता है। वेदों का अनुसरण करे, ईश्वर की उपासना करे, अच्छे कार्य करे, अच्छे चरित्र को धारण करे, वह हर व्यक्ति आर्य बन सकता है, चाहे वो देश कहीं का भी हो। और उन सारे लोगों को कहा है कि सारे लोग आर्य बने और पूरी पृथ्वी आर्य बने और पूरी पृथ्वी पर आर्य लोग राज करें, दुष्टों का कहीं पर भी वो ना हो। और ये जो दुष्टों से लोग मार खाते हैं ना, ये भी समझो कि ईश्वर उनको ना प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा अब समझ जाओ, अब सीख जाओ, कितना मार खाओगे हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य को सीखने में समय लगता है ना, इसलिए हमारी जो सक्सेस है वो भी डिले हो जाती है। ठीक है, कोई प्रश्न? ओ